नमस्कार दोस्तों, आज हम कांदिवली भाजपा के जिला कार्यालय में हैं। हमारे साथ उत्तर मुंबई के जिला अध्यक्ष हैं गणेश खनकर जी। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उत्तर मुंबई में जो राजनीतिक उठापटक मची है, भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर जो यहाँ पे चुनाव लड़ रही है उसमें से कितना विजय हासिल करेगी। और गणेश जी, जो आप प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, क्या लगता है कितने सीटों पर इस बार विजय होगी? मैं आपको दीपावली की सबसे पहले शुभकामनाएं देता हूँ। आपके और आपके परिवार को और आपके चैनल पे जितने दर्शक हैं उन सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। और ये भी कह दूँ कि दीपावली के पटाखे आज फूट रहे, लेकिन सही दृष्टि से राजनीतिक पटाखे 23 तारीख के दोपहर में 12 बजे फूटना शुरू होगा, जब उत्तर मुंबई की 6 की 6 सीटें युति के नाते हम जीतेंगे। गणेश जी, सबसे ज़्यादा इस समय हार्ड सीट बोरीवली बनी हुई है। यहाँ पे बोरीवली में जो सांसद थे, पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी जी, वो बागी हो गए हैं और निर्दलीय पर्चा भर दिया है उन्होंने। उस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ऐसा है, मैं उनको बागी नहीं मानता। ये थोड़ा उन्होंने कुछ अपनी बात रखकर पर्चा भरा है और हमें ये पूरी उम्मीद है साहब मान जाएंगे और हमारे साथ आ जाएंगे। हम सब उनके बच्चे ही है भाई, वो हमारे पिता समान है। कुछ बातें हैं उन्होंने रखी है तो मना लेंगे उन्हें। गणेश जी, एक बात कहीं, ये बोरीवली की जनता का जो कहना है कि हाँ स्थानीय उम्मीदवार दिया जाए, ये मांग चल रही थी पिछले 5-6 महीने से, क्योंकि बार बार यहाँ पे बाहर से उम्मीदवारों को दिया जा रहा था। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है कि पार्टी बहुत बड़ी है और अब वो डेवलपमेंट चाहती है। संजय उपाध्याय जी बहुत पढ़े लिखे हैं, खुद MSc फिजिक्स है और वर्षों से पार्टी के अनेक भूमिकाओं पर काम कर चुके हैं। महाराष्ट्र के कोई ऐसे नेता नहीं होंगे जिनके साथ संजय जी की बातचीत हुई नहीं होगी या कभी संबंध नहीं आया होगा। मैं आपको बता दूं, बोरीवली जो आज डेवलपमेंट के जिस राह पर चली है वो इससे और तेज राह पर चलेगी, क्योंकि बोरीवली की सबब में अपनी एक पहचान है। लोग बोरीवली को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। वो पहचान आगे बढ़ाने में संजय उपाध्याय जी कामयाब होंगे और लोगों को ये एहसास भी नहीं होगा। पिछले दिनों बोरीवली के कुछ व्यापारी, कुछ आदिवासी लोग, जगह जगह मीटिंग हुई, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। उस माध्यम से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे कि जो बाहरी उम्मीदवार दिए जाते हैं, स्थानीय उम्मीदवार देंगे तो स्थानीय समस्याओं को ज़्यादा ढंग से पहचानेंगे। उस बारे पर आपका क्या है? देखिए, जनतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है ना। उनकी कुछ मांगे होगी, मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूँ, उनको लगता है कि भाई ये हमारे विषय है, ये सुनने चाहिए, ठीक है ना। और उनकी अपेक्षा भाई इसलिए है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्यार करते हैं। अब जिससे कोई लेना देना नहीं होगा उसके बारे में कोई बात करेगा क्या? तो नहीं करेगा। तो सारे हमारे ही है। बस ऐसा है कि हमसे जो अपेक्षाएं हैं वो अपने अपने ढंग से रखते हैं और मैं इतना आपको कह दूं, उनकी सबकी सारी अपेक्षाओं को हम पूरा करेंगे। नाराज़गी पार्टी के प्रति नहीं है साहब, पार्टी तो बड़ी ईमानदारी से काम कर रही है। उनकी कुछ बातें हैं वो हम सुन लेंगे और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का हम 100% प्रयास करेंगे। नाम की रेस में अगर देखा जाए तो जब नाम यहाँ पे कई चर्चा में चल रहे थे तो आपका भी नाम था, लेकिन एंड मोमेंट पे आपके नाम को हटा करके संजय जी का नाम यहाँ पे डिक्लेयर किया गया। उस बारे में क्या कहना है? आपको भी तकलीफ हुई उस समय? ऐसा है कि जब उम्मीदवारों की बात आती है तो ये तो स्वाभाविक है ना, नाम चलेंगे, दौड़ेंगे, लेकिन उम्मीदवार तो कोई एक ही बनेगा। तो इसलिए संजय उपाध्याय जी भी हमारे बड़े भाई है, वर्षों से हम उनके साथ काम कर रहे। युवा मोर्चा से लेके आज तक हम साथ साथ काम किए हुए हैं। अब उन्हें मौका मिला है तो इसका कोई दुख नहीं है, हम उनके साथ हैं। उनका चुनाव का पर्चा ही हमने भरा है भाई, फॉर्म भी हमने लिखा है, उनका जुलूस भी हमने ही अरेंज किया। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कांग्रेस या कोई और दलों में जैसे होता है वैसे यहाँ नहीं होता है। इच्छा हर कोई रख सकता है, लेकिन एक बार पार्टी ने निर्णय लेने के बाद हम सारे लोग पार्टी के साथ रहेंगे। इस बार मलाड की सीट फिर से हार्ड बनी हुई है। वहाँ पे जो क्वालिफिकेशन का इशू हुआ है उसको लेकर के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सिलार जी ने आरोप लगाया है कि पहले 12वीं पास असलम शेख ने सर्टिफिकेट पेश किया था, अभी 8वीं पास किया है। इस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना है मलाड की सीट के बारे में? मलाड की सीट हॉट वगैरह नहीं है साहब, मलाड की सीट जैसे है वैसे ही है। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहूँगा
कि आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी है साहब? तो मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक जो व्यक्ति रेखा है संजय दत्त की, आपने उनको कभी चलते देखा है? तो वो जब चलते हैं, वैसे मलाड की इसके पहले के जो विधायक जब चलते हैं तो मुझे बिल्कुल उनकी छवि उनमें नजर आती है, बिल्कुल वैसे ही चलना, वैसे ही चलना। वो मुन्ना भाई, ये असलम भाई, सारे भाई। मलाड की जनता का क्या है? तो ये कभी ना कभी होना था साहब। वो भी एक भाई थे और ये भी एक भाई है। तो साहब मैं आपको इतना बता दूं, मलाड की जनता को आप कितना समय मूर्ख बनाएंगे साहब, कितना समय? मुझे मलाड में कुछ बनी हुई एक तो चीज बताइए साहब, एक चीज बताइए। हाँ, मलाड की डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। क्या? तो मलाड में इलीगल झोपड़े बने हैं, लोगों को बसाया जा रहा है। सबसे ज्यादा उपनगर में यदि ड्रग्स कहीं मिलता होगा, ड्रग्स का व्यापार कहीं होता होगा, तो साहब मलाड में होता है। सबसे ज्यादा इलीगल भराव का काम कहीं होता है तो साहब वो मलाड में होता है। सबसे ज्यादा एमपीडीए के केसेस कहीं बनते होंगे तो साहब वो मलाड के मालूनी क्षेत्र में बनते हैं। और साहब ये ड्रग्स का विषय तो इतना गंभीर है, जिस किसी घर में कोई एक बच्चा ड्रग्स लेता है ना साहब, पूरे खानदान में जितने लोग होते हैं 8-10, उसका परिवार, माँ बाप, बहन, भाई, सारे जिंदगी भर के लिए तबाह होते हो। एक लड़का नहीं होता साहब। मुझे 15 सालों में 2009, 14, 19 और बीच के दिनों में असलम शेख जी मंत्री थे साहब। मुझे एक विषय बताइए कि ये ड्रग्स के खिलाफ, इन भराव के खिलाफ, इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ असलम शेख जी ने काम किया हुआ मुझे बताइए। एक भी काम आप दिखा नहीं पाएंगे साहब। गणेश जी, जिस तरह से एक चरण में यहाँ पे चुनाव महाराष्ट्र में इस बार हो रहा है, विपक्ष का आरोप है कि उनके नेताओं को प्रचार का मौका नहीं मिल पा रहा है। बड़े नेता जो हैं सब जगह जा नहीं पाएंगे। बीजेपी के पास बड़े स्टार लिस्ट है, यहाँ होम मिनिस्टर की भी सभा लगाई जा रही है, तो उस बारे में क्या कहना है? अरे भाई, ये वही पार्टी है जिसके 2 सांसद हुआ करते थे। ये वही पार्टी है जिसको शिवसेना कॉरपोरेशन में 60-65 सीटें देकर हमें तो भाई आपका काम पूरा हो गया। हमारे 30-32 नगर सेवक चुनकर आते थे, पूरी कॉरपोरेशन उनके हाथ में थी। भाई अब क्या हो गया? लोग कहाँ चले गए? उबाटा के लोग कहाँ चले गए? साहब ऐसा है, हमने खून पसीना एक करके हमारी पार्टी को आगे बढ़ाया हुआ है। ये जो सारा दिखता है ना, ये रोज सवेरे 9 बजे टीवी पर आने के बाद आपने साहब वो क्या कहे हमसे, त्र्यंबकेश्वर में जाने के बाद जब वहाँ सारे विधि होते हैं ना, तो साहब कौवे की राह देखी जाती है। वो कौवे के आने के बाद ही साहब उसका सारा समर्पण पूरा होता है। तो जैसे रोज सवेरे 9 बजे ये संजय राउत नाम का कौवा जब तक टीवी पर ना आए, तब तक महाराष्ट्र की राजनीति शुरू नहीं होती। क्यों भाई, तकलीफ क्या है आपको? हमने संगठन खड़ा किया है, आप करो ना भाई, आपको किसने रोका है? और एक चरण भी चुनाव महाराष्ट्र में होना, आज से पहले एक चरण में चुनाव नहीं हुआ ऐसा एक बार पता है साहब। ऐसा है, कोई तर्क देने से पहले उसको जांचा परखा तो जाए। और एक बात ये है भाई, आप तो, आपके साथ शरद पवार जी है, उद्धव ठाकरे जी है, बराबर है, राहुल गांधी जी आएंगे, वो तो प्यार मोहब्बत की दुकान लेकर आने वाले हैं। भाई हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऐसा है, विपक्ष की हार तय है, विपक्ष हारने वाला है और आने वाले दिनों में वो और बहाने ढूंढेंगे। अब उन्होंने बहाने ढूंढने शुरू कर दिए, कभी ये बहाना कभी वो बहाना, जिनकी हार तय है और ये उसकी शुरुआत है। एक बात और है कि जो ग्रामीण एरिया होते हैं उसकी अपेक्षा सिटी में जो वोट बैंक रहती है, वोटिंग रहती है, बिल्डिंग वाले वोट कम करते हैं, ऐसा आरोप लगता है। तो इस बार बीजेपी किस तरह से प्रयास करेगी जो बिल्डिंग के वोटर हैं, हाई क्लास वोटर हैं, उनको बूथ तक लाना, वोटिंग कराना, परसेंटेज बढ़े, इस पर कितना फोकस रहेगा? बिल्कुल हमने तैयारी की है साहब। लोकसभा के पहले भी हमारी अच्छी खासी तैयारी थी। 2-4 महीने पहले हमारी ज़मीनी काम शुरू होते, साल भर चुनाव की तैयारी चलती है। विधानसभा की भी तैयारी हमने बहुत पहले शुरू कर दी थी। और मैं आपको ये बता दूं, इस बार जो जनता में हमें प्रतिसाद मिल रहा है और लोगों के ये ध्यान में आ चुका है कि साहब हमारे एक वोट न डालने से क्या होता है, ये लोगों को समझ में आया। साहब मुंबई में फेरी वाले बढ़ते जा रहे हैं। फेरी वाले कहाँ से आ रहे हैं, इस पर संशोधन हो रहा है। फेरी वाले
एक ही परिसर को, अब बोरली स्टेशन के बाहर आप जाएंगे तो साहब जो चित्र आप देखेंगे साहब, आप हैरान हो जाओगे साहब, आप हैरान हो जाओगे। पूरा रोड ब्लॉक हो जाए। आप देखिए ना, पीछे दुकान लेकर कोई एक महीने का 1 लाख रुपए का किराया देकर धंधा करता है, और साहब उसके सामने कोई आकर दुकान लगाएगा। किसी का पेट भरना, इस पर हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है साहब। फेरी वाला जो करता है वो भी अपने परिवार के लिए करता है, हमारा उससे कोई हमारा मतभेद नहीं है। लेकिन साहब 3-3 लोग लगाएंगे, आने जाने के लिए रास्ता नहीं छोड़ेंगे, उस दुकान में जाने के लिए भी आप लोगों को मना करेंगे साहब, ये क्या है? ऐसे तो नहीं चलेगा ना साहब। ऐसे एक वोट न देने से क्या हो सकता है? तो आज जो मालवनी में झोपड़े बंद रहे, कल मलाड के स्टेशन के सामने झोपड़े बनना शुरू हो जाएगा साहब। लोगों को अब ये बात ध्यान में आई है। दूसरी बात देखिए, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे, 28 साल उन्होंने सारे काम बंद कर दिए, वरना आज नरीमन पॉइंट तक की अंडरग्राउंड मेट्रो पूरी होकर हमारी आवाजाही शुरू हो गई होती। तो एक गलत सरकार आने के बाद क्या होता है वो लोगों ने 2.5 साल में देखा है साहब। समृद्धि महामार्ग, अटल सेतु, कोस्टल रोड है ना साहब, दिख रहा है ना आपको। ये 2.5 साल में नहीं रहते तो आज कोस्टल रोड बोरुली चारकोप से लेके भाईंदर तक जाने का आधा काम पूरा हुआ होता साहब। आपके और मेरे जीवन में 2.5 साल बहुत बड़ा मायना रखते, और इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है। लोग सामने से कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमें डेवलपमेंट करने वाली सरकार चाहिए, और इसलिए लोग हमारे साथ हैं। और आपको दिखेगा कि नियोजन किस तरह से किया है। सर जाते जाते फिर लास्ट सवाल है, फिर बोरीवली से जुड़ा हुआ, गोपाल शेट्टी के किस तरह से पार्टी मनाने का प्रयास करी, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हम जनता के हित में खड़े हुए हैं इस बार, और जनता का ही हम बात सुनेंगे, स्थानीय विकास चाहते हैं। हाँ, तो हम भी तो जनता के स्वरूप है साहब, हम भी तो ये चाहते हैं कि भाई डेवलपमेंट हो। और मैंने पहले ही आपसे कहा कि शेट्टी साहब ये हमारे पार्टी में पितृसमान भूमिका में है, हम उनको मना लेंगे। उनकी कुछ बातें हैं जिसकी नॉन पार्टी लेगी और वे हमारे साथ आ जाएंगे। हम बोरुली में एक बार फिर से बहुत बड़ी जीत दर्ज कराने जा रहे हैं, इतना मैं आपको बता देता हूँ। आप सुन रहे थे, हमारे साथ गणेश खनकर जी थे, उत्तर मुंबई के जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनका कहना है कि उत्तर मुंबई की सभी सीटों पर बीजेपी भारी मतों से विजय हासिल करेगी, और जो नाराज लोग हैं, पार्टी के नेता कुछ नाराज हैं, उनको हम मनाने का प्रयास करेंगे, और आने वाले दिनों में उत्तर मुंबई एक नया इतिहास रचेगी। जटाशंकर सिंह, मेट्रो इंडिया न्यूज़, मुंबई।